राम ने लक्ष्मण से कहा, भरत आ रहे हैं, शायद वह राज्य के लिए युद्ध करना चाहता है। लक्ष्मण बोले, भैया, यदि भरत युद्ध करेगा तो मैं उसे उत्तर दूंगा। राम ने लक्ष्मण को शांत करते हुए कहा, वह हमारा भाई है, क्रोध मत करो। इतने में भरत का दल चित्रकूट पहुंचा। भरत ने राम को देखा और रोते हुए चरणों में गिर पड़ा। राम ने उसे उठाया और गले से लगाया। दोनों भाइयों की आंखों में आंसू थे। भरत ने कहा, भैया, मैंने ये सब नहीं किया, मैं राज्य नहीं चाहता, आप ही राजा बनिए। राम बोले, मैं पिता का वचन निभा रहा हूँ, 14 वर्ष पूरे होने पर लौटूंगा। भरत ने बहुत आग्रह किया, पर राम अपने व्रत से विचलित नहीं हुए। अंत में भरत ने राम की खड़ाऊं ली और कहा, मैं इन्हें सिंहासन पर रखकर राज्य चलाऊंगा। सबने राम के चरणों में प्रणाम किया और भरत अयोध्या लौट आए। भरत ने अयोध्या लौटकर राम की खड़ाऊं को राज सिंहासन पर रखा। उन्होंने नंदीग्राम में रहकर तपस्वी जीवन अपनाया, भूमि पर शयन, काषाय वस्त्र, फलाहार। अयोध्या में कोई भी उत्सव नहीं मनाया जाता था। सब लोग राम के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। भरत दिन रात राम की सेवा भावना से राज्य चला रहे थे। चित्रकूट में राम, लक्ष्मण और सीता शांतिपूर्वक जीवन बिता रहे थे। वन के ऋषियों ने राम से निवेदन किया, हे राम, अब यहाँ राक्षसों का उपद्रव बढ़ रहा है, कृपया कहीं और निवास करें। राम ने उनकी बात मानकर चित्रकूट को छोड़ने का निश्चय किया। तीनों अग्निहोत्र लेकर दक्षिण दिशा में आगे बढ़ गए। मार्ग में उन्होंने अनेक ऋषियों के आश्रम देखे और उनसे आशीर्वाद लिया। राम ने वनवास के दौरान धर्म, त्याग और संयम का आचरण जारी रखा। उन्हें देखकर वन के पशु पक्षी तक शांत और सुखी हो जाते थे। वे तीनों पंपा सरोवर के पास पहुंचे और वहां कुछ समय रुके। राम ने सीता को सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखाए और धर्म की बातें बताईं। लक्ष्मण सेवा में तत्पर रहते और वन से फल मूल लाकर लाते। चित्रकूट और पंपा के बीच राम ने विभिन्न ऋषियों से मिलकर उनका सम्मान किया। उन्होंने आश्रमों में निवास कर तपस्वियों से धर्म और ध्यान की बातें सीखीं। इस प्रकार राम का वनवास ज्ञान और अनुभव से भरता गया। वन में कुछ स्थानों पर राक्षसों द्वारा ऋषियों को सताया जा रहा था। राम ने उन्हें वचन दिया, मैं राक्षसों का नाश करूंगा और धर्म की रक्षा करूंगा। सभी ऋषियों ने राम को धर्मरक्षक कहा और उनका सम्मान किया। एक दिन एक वृद्ध ऋषि राम से मिलने आए और बोले, हे राम, आप मेरे यज्ञ की रक्षा करें, राक्षसों से नष्ट कर रहे हैं। राम ने लक्ष्मण से कहा, हमारा कर्तव्य है कि हम धर्म की रक्षा करें। उन्होंने उस ऋषि के यज्ञ की रक्षार्थ कुछ समय वहां बिताया। रात्रि के समय राक्षस यज्ञ विध्वंस करने आए। राम और लक्ष्मण ने धनुष बाण लेकर उनका सामना किया। दोनों भाइयों ने उन राक्षसों का वध कर दिया और यज्ञ की रक्षा की। यज्ञ पूर्ण होने पर सभी ऋषियों ने राम को आशीर्वाद दिया और कहा, आप धर्म के आदर्श हैं, इस युग में आप ही आशा हैं। राम ने विनम्र होकर कहा, मैं तो केवल धर्म पालन कर रहा हूँ। इसके बाद वे तीनों आगे बढ़े, नए स्थान की ओर, नए अनुभवों की ओर। राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी क्षेत्र में पहुंचे, जो एक सुंदर और शांत वन था। उन्होंने वहां कुटिया बनाए और निवास करने लगे। वहां गोदावरी नदी बहती थी और वन में ऋषि मुनि व पशु पक्षी सभी शांतिपूर्वक रहते थे। राम ने लक्ष्मण से कहा, ये स्थान वनवास के लिए उपयुक्त है। वन में एक दिन शूर्पणखा नाम की राक्षसी आई। वह रावण की बहन थी। उसने राम को देखा और उस पर मोहित हो गई। उसने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन राम ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। फिर वह लक्ष्मण के पास गई, पर लक्ष्मण ने भी उसे टाल दिया। क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता को हानि पहुंचाने की कोशिश की। तब लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा रोती हुई अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची। उसने उन्हें राम के बारे में भड़काया। क्रोधित होकर खरदूषण ने अपने राक्षसों के साथ राम पर आक्रमण कर दिया। राम ने अकेले ही उन सभी राक्षसों का वध कर दिया। शूर्पणखा ने ये सब रावण को जाकर बताया। उसने सीता की सुंदरता का वर्णन किया और कहा, राम के कारण हमारे राक्षस मारे गए। रावण ने सीता को प्राप्त करने की योजना बनाई। उसने मारीच को बुलाया और कहा, तुम स्वर्ण मृग बनकर राम को वन में ले जाओ। मारीच ने पहले मना किया, पर रावण के डर से वह मान गया। वह एक सुंदर स्वर्ण मृग का रूप धरकर पंचवटी पहुंचा। सीता ने राम से कहा, यह मृग बहुत सुंदर है, इसे पकड़कर लाइए। राम लक्ष्मण को सीता की रक्षा हेतु छोड़कर मृग के पीछे गए। राम ने मृग का पीछा किया और अंत में उसे बाण से मारा। मरते समय मारीच ने राम की आवाज में पुकारा, हा लक्ष्मण, सीते। सीता ने वह आवाज सुनकर लक्ष्मण से कहा, अपने भाई की सहायता करो। लक्ष्मण ने समझाया कि यह माया है, पर अंततः सीता के आग्रह पर वह चले गए।
रावण उस समय साधु का रूप धरकर सीता के पास आया। उसने सीता से भिक्षा मांगी और धीरे धीरे छल से बातचीत की। फिर उसने अपने असली रूप में आकर सीता का हरण कर लिया। वह सीता को रथ में बिठाकर आकाश मार्ग से ले गया। रास्ते में पक्षीराज जटायु ने रावण को रोका। उसने रावण से युद्ध किया, पर रावण ने उसके पंख काट दिए। घायल होकर जटायु भूमि पर गिर पड़ा और रावण सीता को लंका ले गया। राम और लक्ष्मण जब लौटे तो सीता को न पाकर व्याकुल हो गए। वे जंगल जंगल भटकने लगे और हर प्राणी से सीता का पता पूछते रहे। उन्हें जटायु मिला, जो मृत्यु के निकट था। जटायु ने रावण द्वारा सीता हरण की बात बताई और प्राण त्याग दिए। राम ने जटायु का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया और उसका सम्मान किया। फिर वे सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर बड़े मार्ग में शबरी नाम की तपस्विनी से भेंट हुई। उसने राम की बहुत सेवा की और मीठे बेर खिलाए। शबरी ने उन्हें बताया कि वे ऋषिमुख पर्वत जाएं, वहां सुग्रीव मिलेंगे जो सहायता करेंगे। शबरी ने राम को बताया कि ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव नाम का वानर रहता है, जो रावण का शत्रु है। राम और लक्ष्मण उसी पर्वत की ओर चल पड़े। मार्ग में राम ने सुग्रीव के मंत्री हनुमान से भेंट की। हनुमान ने राम की बात सुनी और उन्हें सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव ने राम से मैत्री की और कहा, आप सीता की खोज में मेरी सहायता करें, मैं भी आपकी सहायता करूंगा। सुग्रीव ने राम को बताया कि उसका भाई बाली बलपूर्वक उसका राज्य छीन चुका है। राम ने वचन दिया, मैं बाली का वध कर तुम्हें राज्य दिलाऊंगा। राम ने छिपकर बाली को युद्ध करते समय बाण से मारा और सुग्रीव को राज्य दिलाया। सुग्रीव ने राम को वचन दिया कि वह सीता की खोज में वानर सेना भेजेगा। मानसून के समय राम ने किष्किंधा पर्वत पर निवास किया। वर्षा के बाद सुग्रीव ने अपने वानर सेनापतियों को सीता की खोज में चारों दिशाओं में भेजा। दक्षिण दिशा में हनुमान, अंगद, जाम्बवान आदि सीता की खोज में निकले। सीता की खोज करते हुए वानर दल कई क्षेत्रों में गया। वे समुद्र तट पर पहुंचे, लेकिन समुद्र पार करना कठिन था। तब जाम्बवान ने हनुमान को उनकी शक्ति की याद दिलाई। हनुमान ने विशाल रूप धारण किया और समुद्र पार उड़ने का संकल्प लिया। हनुमान विशाल रूप में समुद्र के ऊपर से उड़ चले। मार्ग में उन्हें सुरसा नामक राक्षसी ने रोका, पर उन्होंने बुद्धि से उसे हराया। उन्होंने सिन्हिका नामक राक्षसी को भी पराजित किया। अंत में वे लंका पहुंच गए और एक पहाड़ी पर उतरे। हनुमान ने रात्रि में लंका नगर में प्रवेश किया। उन्होंने रावण का भव्य महल, राक्षस सेना और अंत में अशोक वाटिका देखी। वहीं उन्होंने सीता माता को अशोक वृक्ष के नीचे बैठा पाया। वे चुपचाप वृक्ष की शाखा पर बैठ गए और सीता की दशा देख रो पड़े। रावण ने सीता को मनाने के लिए अनेक उपाय किए, पर वह न मानी। उसने धमकी दी कि 1 महीने में यदि विवाह न किया तो मृत्यु दे दूंगा। रावण के जाने के बाद राक्षसियां सीता को डराने लगीं। तभी एक राक्षसी त्रिजटा ने सीता को ढांढस बंधाया और कहा, आपको कुछ नहीं होगा। हनुमान ने सीता को राम की अंगूठी दी और कहा, मैं राम का दूत हूँ। सीता ने हनुमान को चूड़ामणि देकर कहा, ये राम को देना और कहना कि मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। हनुमान ने लंका में अशोक वाटिका और राक्षस सेना में हलचल मचा दी। उन्होंने अतिकाय और अक्षय कुमार जैसे राक्षसों को मार गिराया। रावण ने हनुमान को पकड़वाया और सभा में लाया। उसने कहा, इनकी पूंछ में आग लगाओ। हनुमान ने आग लगी पूंछ से लंका नगर में आग लगा दी। फिर उन्होंने समुद्र पार कर लौटकर राम को सीता का संदेश और चूड़ामणि दी। राम ने सीता की खबर सुनकर प्रसन्नता प्रकट की। वानर सेना समुद्र किनारे पहुंची और राम से कहा, अब युद्ध की तैयारी करें। राम ने समुद्र से मार देने की प्रार्थना की, पर समुद्र शांत रहा। राम ने क्रोध में बाण उठाया, तब समुद्र देवता प्रकट हुए और नल नील को पुल बनाने का उपाय बताया। पुल निर्माण आरंभ हुआ और राम की सेना लंका की ओर चल पड़ी। नल और नील ने समुद्र पर पुल बनाना शुरू किया। वानरों ने बड़े बड़े पत्थर लाकर समुद्र में डाले और वे तैरने लगे। राम का नाम लिखे हुए पत्थर पानी में नहीं डूबते थे। दिन रात मेहनत से पुल बन गया और सब वानर सेना लंका की ओर बढ़ी। राम और उनकी वानर सेना ने लंका के पास डेरा डाला। रावण ने अपने मंत्रियों से सलाह ली। विभीषण ने समझाया कि राम से बैर मत लो, सीता को लौटा दो। रावण ने विभीषण की बात नहीं मानी। तब विभीषण राम के पास चले गए। विभीषण राम की शरण में आए। सुग्रीव ने पहले संदेह जताया, लेकिन राम ने कहा, जो मेरी शरण आए वह सुरक्षित है। राम ने विभीषण को लंका का भविष्य का राजा घोषित किया। फिर राम ने युद्ध की रणनीति बनाई। राम ने अंगद को रावण के पास दूत बनाकर भेजा। अंगद ने सभा में कहा, सीता को लौटाओ और राम से क्षमा मांगो। रावण क्रोधित हुआ और अंगद का अपमान किया। अंगद लौट आए और युद्ध की घोषणा हो गई।
दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। वानर और राक्षस आपस में टकराने लगे। रावण के पुत्र इंद्रजीत ने मायावी अस्त्र चलाकर राम और लक्ष्मण को घायल कर दिया। गरुड़ के आगमन से नागपाश टूट गया और राम लक्ष्मण स्वस्थ हुए। लक्ष्मण और रावण का भीषण युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने रावण को मूर्छित किया, पर रावण फिर से चेत गया। अंत में राम और रावण का युद्ध हुआ। राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध कर दिया। राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। उन्होंने सीता को अग्नि परीक्षा से बुझने को कहा, जिससे उनकी शुद्धता प्रमाणित हो। अग्निदेव ने सीता को निर्दोष बताया। ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवता प्रकट हुए और राम की स्तुति की। अंत में पुष्पक विमान द्वारा राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या के लिए रवाना हुए।